इवनिंग गाइस। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो फोर्थ सेम का इलेक्ट्रिकल का सिलेबस है वो जो चेंज हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली जो यहाँ पर मेरा ये थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं वो 5 सब्जेक्ट्स हैं। फर्स्ट वन इज़ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, सेकंड इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड इज़ इंडक्शन, सिंक्रोनस एंड स्पेशल इलेक्ट्रिकल मशीन्स के बारे में, और फोर्थ वन इज़ सोलर पावर टेक्नोलॉजीज़, और फिफ्थ है इंडस्ट्रियल ड्राइव्स के बारे में पढ़ना है हमें। बेसिकली जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो हमारा सब्जेक्ट है वो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट वो 6 सेम में पढ़ना था, उसे 4th सेम में कर दिया गया है। और ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन वो पढ़ना था। ये मशीन्स भी 5th सेम का ये सिलेबस में था, ओल्ड सिलेबस में। न्यू सिलेबस में रिवाइज करके इसे 4th सेम में डाल दिया गया है। और जो सोलर पावर टेक्नोलॉजी इसे न्यू ऐड करा गया है। और जो ड्राइव्स पढ़ना था वो भी 6 सेम में पढ़ना था, उसे भी 4th सेम में डाला गया है। वैसे जो सिलेबस डिज़ाइन किया गया है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, बट जो हम नॉलेज पॉइंट के व्यू से देखें तो बहुत बेस्ड है, तो बहुत अच्छा है। तो ये बेसिकली आप जानते ही होंगे कि ये 70 मार्क्स का होता था इसका एक्सटर्नल, और इंटरनल 30 मार्क्स का, तो टोटल 100 मार्क्स का। तो देखिए, हम अगर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट के बारे में बात करें तो इसमें हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस पढ़ेंगे, थैरिस्टर फैमिली ECR के बारे में पढ़ेंगे, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में फेट मॉसफेट, जैसा कि आप लोग 3rd सेम में पढ़ चुके होंगे, अगर पढ़ना होगा तो शायद। तो और टर्न ऑन और टर्न ऑफ मेथड ऑफ थायरिस्टर पढ़ेंगे, और फेज कंट्रोल रेक्टिफायर जो कि अनकंट्रोल रेक्टिफायर में आता है उसके बारे में पढ़ेंगे, चॉपर के बारे में पढ़ेंगे, इन्वर्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारा हो गया। और देखिए, अब आपका आ गया इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें बेसिकली हम लोग पावर का ट्रांसमिशन और इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है पावर का, उसके बारे में जानेंगे। ये अगर बोला जाए तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही रहेगा हमारे 4th सेम में, बिकॉज़ जो हमारा पावर का ट्रांसमिशन और जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत मैटर करता है हमारे इलेक्ट्रिकल ब्रांच में। तो देखिए, तो यहाँ पर मेरा बेसिक पहले पढ़ना होगा। तो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का बेसिक पढ़ेंगे, फिर ट्रांसमिशन लाइंस के बारे में पढ़ेंगे, उसके पैरामीटर्स, उसके परफॉर्मेंस क्या होता है, और कुछ इफ़ेक्ट जैसे स्किन इफ़ेक्ट पढ़ेंगे, प्रॉक्सिमिटी इफ़ेक्ट हम लोग आगे जानेंगे इसके बारे में। तो ये पढ़ना है आपको। और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन जिसे EHV ट्रांसमिशन भी बोलते हैं, और HVDC ट्रांसमिशन, ये सब भी पढ़ना है। मतलब हाई वोल्टेज को हम लोग ट्रांसमिट करेंगे वन सबस्टेशन से अनदर सबस्टेशन, तो ये सब पढ़ेंगे यूनिट 3 में। यूनिट 4 में पढ़ेंगे AC डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसी AC लाइंस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, AC वोल्टेज का, वो पढ़ेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, इसका कंपोनेंट जैसे ACSR कंडक्टर, एल्यूमिनियम कंडक्टर, स्टील रेनफोर्स्ड, और भी बहुत सारे कंडक्टर्स, टाइप ऑफ कंडक्टर्स पढ़ेंगे, लाइन सपोर्ट रिक्वायरमेंट्स, लाइन इंसुलेटर्स, ये सब पढ़ते रहेंगे। और लास्ट टॉपिक इसमें हमारा रहेगा इंडोर और आउटडोर सबस्टेशंस के बारे में पढ़ना होगा। अब देखिए, अब मेरा जो नेक्स्ट मेरा वो सब्जेक्ट वो आ जाएगा आपका इंडक्शन, मतलब मोटर्स के बारे में पढ़ना, मशीन्स के बारे में, इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर, स्पेशल मशीन्स के बारे में पढ़ना। जैसे कि आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर जो कि हमारा 5th सेम में पढ़ना था, इसे 4th में डाला गया है। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर अच्छे से आपका पढ़ाया जाएगा। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर में इसके बहुत सारे मतलब इसके स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, ये सब के बारे में पढ़ना है। और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका क्वालिटीज़, क्वांटिटी, फ्रिक्वेंसी, इसका EMF निकालेंगे, इसका बहुत सारा क्लासिफिकेशंस वगैरह देखेंगे। और देखिए, फिर पढ़ेंगे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स। तो इसमें भी इसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, सब कुछ देखेंगे। 3 फेज अल्टरनेटर, इसका भी वर्किंग, कंस्ट्रक्शन, EMF वाइंडिंग, इसका हम लोग फार्मूला निकाल कर लेके आएंगे। तो 3 फेज अल्टरनेटर। सर सिंक्रोनस मोटर नेक्स्ट हो गया, तो इसका भी वही सेम प्रिंसिपल, वर्किंग वगैरह बेसिकली देखेंगे, टॉर्क्स, वी कर्व्स, इन्वर्टेड वी कर्व्स, ये सब
देखेंगे। अब देखिए, और एक नया ऐड किया गया है जो कि 5th सेम में शायद नहीं था, ये 4th सेम में करा गया है, वो फ्रैक्शनल हॉर्स पावर, FHPG से बोलेंगे, और इसका कंस्ट्रक्शन वर्किंग देखेंगे अब हम। तो ये रहा आपका ये सब्जेक्ट। नेक्स्ट हो गया आपका सोलर पावर टेक्नोलॉजीज, जो कि न्यू है सब्जेक्ट ऐड किया गया। इसमें सोलर एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, ये अब 3rd सेम में पढ़े थे शायद, सोलर पावर इसमें पढ़े थे हम लोग 3rd सेम में इसे शायद, तो 4th सेम में से ऐड किया गया सोलर एनर्जी। फर्स्ट सब्जेक्ट में हमारा रहेगा कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर, फिर सोलर PV सिस्टम, फोटोवोल्टाइक सिस्टम, सोलर फोटोवोल्टाइक इलेक्ट्रॉनिक्स, और सोलर फोटोवोल्टाइक ऑफ ग्रिड एंड ग्रिड टाइड सिस्टम्स। तो ये रहा आपका सोलर सिस्टम्स में पढ़ने के लिए। और नेक्स्ट वन इज़ इंडस्ट्रियल ड्राइव्स। इसमें हम लोग पढ़ेंगे ड्राइव्स के बारे में, लोकोमोटिव्स के बारे में, इलेक्ट्रिक ड्राइव्स के बारे में, DC मोटर्स, मोटर रेटिंग, ये सब का, AC मोटर्स के बारे में, DC ड्राइव्स के बारे में, AC ड्राइव्स के बारे में, और इसमें मोटर कंट्रोल का एडवांस टेक्निक्स वगैरह पढ़ेंगे। तो बुक्स वगैरह की अब बात हुई, तो बुक्स वगैरह बेसिकली आप BL थरेजा का बुक प्रीफर कर सकते हैं, ईशान का बुक प्रीफर कर सकते हैं, और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का बोले तो PS बिमरा का आप ले सकते हैं। तो ये सब बुक्स आपको आपके लिए प्रेफरेबल रहेंगी, और आपको अच्छी तरह से पढ़ाया जाएगा, और अच्छे से नोट्स भी प्रोवाइड करा जाएगा, और वीडियो लेक्चर्स भी जाएंगे अच्छे से। तो होप आपका यही इतना ही सब्जेक्ट्स था, और बाकी ये सब लैब का ग्रुप है वो आप देख लीजिएगा। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको इसके बारे में जानकारी अच्छी लगी होंगी सिलेबस से रिलेटेड। अगर अच्छी लगी होंगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एंड डू कंटिन्यू वॉचिंग। थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।